वी कांट गो टू द स्टेडियम्स बट वी आर एंजॉइंग द मैचेस ऑन द बिग स्क्रीन। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? साहबजादा फरहान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और उनकी सेंचुरी, एंड देन मुल्तान सुल्तान्स का एकदम से मुस्तहकम हो जाना आफ्टर सो मेनी इयर्स, काफ़ी सालों के बाद। अभी आपने बात की, क्योंकि दैट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जितने क्रंच मैचेस हो रहे हैं कि स्टेडियम में क्राउड है नहीं, डेफिनेटली वो हर्ट करता है और उन टीम्स को ज्यादा हर्ट करता है जो कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नहीं है। आई नो इट्स अ बिजनेस मॉडल, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक फैन आपको पता है एंगेज ना करें, तब तक वो जो एक फैन फॉलोइंग होती है, खास करके फैंस के अंदर अपने आप ग्रोथ करनी है, वो कहीं ना कहीं स्टिल मैं कहता हूँ कि वो चैलेंज है नई टीम्स के लिए। लेकिन अगर आप खास करके इस मैच की बात करें, हैदराबाद ने जो एक स्टार्ट दिया था 225, 5 खिलाड़ी आउट, वन ऑफ दी बिगेस्ट टोटल्स अपना पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, पूरा बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया। अच्छी बात है कि शर्जील खान को वो लेके, जब शर्जील को उन्होंने इंक्लूड किया था तो मुझे भी थोड़ा डाउट जरूर था, क्योंकि 2.5-3 साल के बाद पीएसएल खेल रहे थे इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि मैंने उनको बहुत अरसे से नहीं देखा। फिर जो उनको कल पोजीशन दी गई थी वो टोटली डिफरेंट थी जब शर्जील खेल रहे हैं। कल उन्होंने 51 बड़ा एक फायर पावर रन आपको दिखाया। मां सदाकत की बात करें, उनकी इनिंग्स बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन साइम अयूब फिर मैं कहता हूं अंडर द शैडो है, क्योंकि सब उनके ऊपर बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस कल विद द बॉल विद द बैट, फील्डिंग के अंदर भी कोई आज सच इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन ओवरऑल अगर आप किंग्समैन की बात करें तो कल मुझे दुख बड़ा हुआ उनकी परफॉर्मेंस देख के कि यार इतना अच्छा परफॉर्म विद द बैट करके। साइम अयूब की बात करें, आप साइम अयूब को कहाँ रेट करते हैं कि वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं? क्योंकि अब जो स्किल सेट के ऊपर बात की जाए तो स्पेशलाइज स्किल सेट जो है वो एक प्लेयर के पास होता है, तो साइम अयूब को क्या हम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आपने एक ऑलराउंडर की बात की, हमेशा आई नो कि T20 इस वक्त ऑलराउंडर्स की गेम हो चुकी है, लेकिन आपकी स्पेशलिटी जो सी इस वक्त बैटिंग है, तो आप एक बैटिंग ऑलराउंडर एज कम्पेयर टू बॉलिंग ऑलराउंडर। आप पाकिस्तान टीम में भी आप आए थे तो ऐसा बैट्समैन आए थे कि ज्यादा फोकस आपका ये था कि आपने रन्स लगा के देने हैं पाकिस्तान टीम को पावर प्ले के अंदर, या ऊपर से आपने एक अच्छा स्टार्ट देना है। जितना इनको मौका मिला है साइम अयूब को एज कम्पेयर टू मैं डिफरेंट प्लेयर्स की बात करूं, इतना ज्यादा उनको मौका कभी भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने इनके ऊपर बैकअप भी किया। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो एक एज दे जाते हैं कि बॉलिंग में परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन आपका मेन जो रोल है वो ऐसा बैट्समैन एज कम्पेयर टू बॉलिंग। अगर आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सबसे महंगे प्लेयर हो पाकिस्तान सुपर लीग के, तो वो हर्ट कर रही है किंग्समैन को। आपको नजर भी आ रहा है कल के मैच में, जब ठीक है मां सदाकत ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, नीचे से आके शर्जील की बात करें, आप बात कर लें, उस्मान खान ने कुछ बीच में आके चिप इन कर लिया, इरफान खान न्याजी ने कर लिया, लेकिन अगर आपका एक मेन प्लेयर नहीं परफॉर्म करा, साइम अयूब की बात करो, तो उनको हर्ट कर रहा है बैक एंड के ऊपर। कल उनकी बॉलिंग भी आज सच अच्छी नहीं थी, तो इट्स हाई टाइम। आई नो कि एक्सपेंसिव प्लेयर है, लीग क्रिकेट है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अगर आप इनको रेस्ट दे सकते हैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो अच्छा एक ऑप्शन होगा। लेकिन मसला यह है कि अगर आप किंग्समैन की बात करें, बेंच इतना स्ट्रांग उनका है नहीं, आपके पास रिप्लेसमेंट्स इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर उनके पास जरूर मौजूद है, जो कि यूएसए का प्लेयर है, अंडर 19 पाकिस्तान भी खेला हुआ। मैं जहांगीर की बात कर रहा हूं। उनको अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, उनके स्क्वाड के अंदर मौजूद है, वो अच्छे टच में था, उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट जरूर आपको मिल सकता है। आपको लगता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाएगा? अच्छा, किंग्समैन की अगर बात करें, आई थिंक की थर्ड जो है वो शिकस्त है और लगातार वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है उनको। और मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड हैं व्हाटसोएवर, ऑल्दो पिछले कई सीजन में मुल्तान सुल्तान कुडंट कम आउट द वे दे शुड बी। तो कैसे मवाजना कर रहे हैं आप दोनों टीम्स का? एक आप किंग्समैन में तो बता दिया, मगर हाउ अबाउट मुल्तान सुल्तान? देखिए, अगर मुल्तान का कंपैरिजन आप करें किंग्समैन के साथ, तो वाइनोट से सुपीरियर टीम, एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने टूर्नामेंट जीता हुआ भी है, बैक टू बैक वो फाइनलिस्ट और अपना कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट की अगर मैं दौड़ की बात करूं, बैक टू बैक 2-3 साल रहे, अनबीटन इन मुल्तान सुल्तान रही है। मुझे पता है वो स्क्वाड थोड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू स्क्वाड की बात करें, लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर्स है। आप उनका डग आउट देख लें, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि बैकअप कर सकते हैं इस वक्त। अगर आप उनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, स्मिथ ऐसे प्लेयर हैं जो कि दुनिया क्रिकेट के अंदर जाने जाते हैं, वो कंडीशंस को अडॉप्ट भी करते हैं, और नजर भी आपको आ रहा है वन ऑफ दी T20 बेस्ट प्लेयर साहबजादा फरहान उनके पास मौजूद है। एस्टर टर्नर की बात करें, वो वन ऑफ दी, मुझे पता कल एक डिबेट लगी हुई थी कि एस्टर टर्नर को कप्तान क्यों बनाया गया जबकि स्मिथ उनके पास मौजूद है। थोड़ा सा इस पर बात अगर करूं तो एस्टन टर्नर, आई नो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक T20 या शायद वनडे, सॉरी एक अपना वनडे मैच खेला, उन्होंने बड़ा क्रूशियल मैच था जो जितवाया था। एज सच को इतनी ज्यादा केस स्टडी उनकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप उनकी लीग क्रिकेट की बात करते हैं, बिग बैश में पर्थ स्क्रॉचेस के कप्तान रहे हैं, उनके पास सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं पर्थ स्क्रॉचेस के पास।
ये उनके कप्तान रहे हैं, जिस तरीके से वो कैप्टन में उनको लीड करते हैं पर्थ क्रॉचर्स को, एक एग्जांपल है बिग बैश के अंदर। शायद उसी को देख के पाकिस्तान, ये मुल्तान सुल्तानों ने इनको कप्तान बनाया और बड़ा जबरदस्त वो लीड कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग यूनिट को, आई नो इट वाज अ प्रेशर गेम, जिस तरीके से मार पड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग यूनिट को बीच में यूज करते हुए आए हैं, उसके बाद अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आपको फायर पावर नजर आता है, तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर मुल्तान सुल्तान। हाँ, टूर्नामेंट अभी जरूर बाकी है, लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन ये ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर जो भी टीम खेलेगी, चाहे वो हैदराबाद है, इस्लामाबाद, जो भी है, जो मुश्किलात का शिकार है, उनकी कोशिश यही होनी चाहिए थी कि हम लोग इसमें स्टार्ट अच्छा जितना दे सकें दें, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आगे जाके जो रन रेट वाला मामला है वो डिस्टर्ब करेगा। और आप तीन मैचेस आप हार चुके हैं बैक टू बैक, बड़े मार्जिन से आप लोग हारे हैं 2 मैचेस। इस्लामाबाद की बात करें, उनका भी यही इशू है, तो ये आगे जाके डिस्टर्ब जरूर करेगा, लेकिन इस वक्त मुल्तान की हर चीज काम कर रही है। सिर्फ आगे जाके देखने वाली बात है कि अगर प्रेशर आया इनके अच्छा, ऊपर, मुल्तान सुल्तान की हर चीज काम करिए आफ्टर अली तरीन लेफ्ट द टीम। डिड यू सी दैट? देखिए अनफॉर्चुनेट था वो सिनेरियो, क्योंकि आई वर्कड विद अली तरीन, आई गेस उस वक्त भी फ्रेंचाइज बड़ी तगड़ी चल रही थी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था जो मामला हुआ। इट वाज बेटर कि अगर वो टेबल टॉक कर लेते, बैठ के बात कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो 10 एडिशंस गुजरे हैं, आपको पता है कि वन ऑफ दी बेस्ट लीग्स इन दुनिया के अंदर। एडम जाम्पा भी उसकी एग्जांपल कल दे रहे थे, स्टीवन स्मिथ की आप बात सुन रहे, तो आई गेस होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ है। लेकिन गौहर की अगर बात करूं, अली तरीन के वो भी बड़े करीब हैं, लेकिन वो जिस तरीके से, क्योंकि उनका क्रिकेट एक माइंड सेट है, वो लाहौर कलंदर के खुद भी अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने खेली हुई है, इस स्ट्रक्चर को वो जानता है, उसको पता है कि मैंने नीचे से ऊपर किस तरीके से एक लड़के को लेके आना है कम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर। तो अच्छी चीज उनकी चल रही है। थोड़ा सा इनके कोचिंग स्टाफ की बात अगर करूं, टिम पेन की बात करूं, बहुत से लोगों ने कहा कि टिम पेन को कोच क्यों बनाया गया, उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी टीम्स को उन्होंने आज तक कोचिंग की, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत जबरदस्त है। उनका जो एक कमराडरी उनकी टीम के अंदर है, जेलब स्कॉट की बात कर लें, एक प्लेयर उनको बैकअप करते हैं हर प्लेयर्स, तो वो बड़ा एक जबरदस्त एक सिनेरियो इस वक्त मुल्तान के अंदर आपको नजर आता है। लेकिन बिल्कुल आप ये बात सही कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान प्रेशराइज भी नहीं हुई, दैट्स वाज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने पिच कंडीशन देखी है, लाहौर की पिचेस आप देख सकते हैं, 160 180 का टारगेट नजर आ रहा था, नॉट मोर देन दैट, जितने भी पिछले मैचेस हैं, बट इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच, 225 वाज अ बिगर टारगेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ये जो पिच कंडीशन बेहतर थी, या कोई ड्यू फैक्टर बेहतर था, या आफ्टर रेन जो है कहते हैं ना कि मैदान का पासा पलट गया? देखिए विकेट फ्रेश था, ये कल का जो मैच खेला गया ये टोटली फ्रेश विकेट था, इस पे अभी तक मैच नहीं हुआ था। कल बड़ी एक जो चीज देखने को मिली थी वो ये था कि जो ड्यू फैक्टर है, वो ड्यू फैक्टर कल रोल प्ले किया उसने मैच के अंदर, क्योंकि बल्कि होना नहीं चाहिए था। कल ड्यू फैक्टर काफी रोल प्ले करा था, जिसकी वजह से बॉल ग्रिप करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ था प्लेयर्स के लिए। जितना कल एक स्कोर अपना पाइलअप यहाँ पर किया गया था, इट वॉज अ टफ टोटल जब, लेकिन जिस ऊपर ड्यू फैक्टर रोल प्ले किया तो लगा नहीं भाई इतना आसान होने वाला, क्योंकि बॉल बड़ा मजे का बैट के ऊपर आ रहा था, फिर स्पिनर्स के लिए उसको ग्रिप करना मुश्किल था। इनिशियली ओवर्स की बात मैं करता हूँ, तिस्काना की बात कर लें, बहुत जबरदस्त एक स्पिनर श्रीलंका के, कल उनको भी नजर आ रहा था कि मुश्किलात नजर आ रही हैं बॉल को ग्रिप करते हुए। लेकिन इशू ये है कि जब आप किंग्समैन की बात करते हैं, उनके पास अगर स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात करो, तिस्काना है, उसके बाद आप मेरदित की बात कर लें, हसन खान उनके पास मौजूद है, और मोहम्मद अली, ये 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। इनके पास स्टिल ऐसा एज सच कोई पीछे बैकअप के ऊपर 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर मौजूद नहीं है कि अगर हमारे ऑप्शंस काम नहीं करते तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग हो जाती है। आपका बेंच इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस प्लेइंग 11 को कॉम्प्रोमाइज कर सके, बीट करके टीम के अंदर आ सके। तो आई नो कि उनके हमाद आजम ने भी एक बयान दिया कि टीम अभी सीख रही है, इट्स अ न्यू कंडीशंस फॉर अस, क्योंकि ग्रेड 2 खेलती तो है किंग्समैन, एमसीएल जो यूएस में होती है उसमें भी सेकंड डिवीजन खेलती है, पुरानी टीम है, लेकिन एक चीज शायद गलत कर गई कि उनके जेहन में था कि यूएसए से प्लेयर्स लाके तो हम शायद यहाँ पर जो एक पाकिस्तानी जो डिफरेंट है, बिल्कुल कंडीशंस डिफरेंट थी, बना सकेंगे, वो बना नहीं इनका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वैस, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो व्यूअर्स, बात ये ईएसएल का जो मेला है वो चल रहा है, और कल का जो मैच था दैट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है।